जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आज लाया हूँ आपके लिए क्लास 10 का एक टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये जो टॉपिक है ज्योमेट्री का टॉपिक है और क्वेश्चन है शो दैट द पॉइंट्स ये -4, -1, -2, -4, 4, 0 एंड ये आर द वर्टाइसिस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, अब देखिए, टू शो द पॉइंट्स कौन से, ये ए, इसको हम ए मान लेते हैं, पॉइंट ए, -4, -1, इसको बी मान लेते हैं, बी, -2, -4, इसको सी मान लेते हैं, पॉइंट सी क्या है 4, 0 एंड डी, डी क्या है, डी है ये 2, 3 आर द वर्टाइसिस ऑफ ए are the vertices of a parallelogram। अब देखिए वर्टाइसिस होती क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ वर्टाइसिस है क्या। वर्टाइसिस, अब जैसे कि पैरेललोग्राम क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समान होती है। मान लीजिए ये है पैरेललोग्राम, ठीक है, पॉइंट ए, बी, सी और डी। तो इस तरीके से ए क्या है हमारा, ये, बी क्या है ये, सी क्या है ये, और डी क्या है ये। तो इसलिए बोल रहा है, ठीक है, ये वर्टाइसिस है, ये वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस है, वर्टाइसिस है, ये एक्सिस है, ये एस एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो हम इसको फाइंड करते हैं किसके थ्रू, मिड पॉइंट के थ्रू। देखिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स क्या होते हैं, ये मान के चलिए, ये ए, बी, सी, डी, ए सी क्या हो गया, डायगोनल हो गया, बी डी क्या हो गया, डायगोनल हो गया। ठीक है, अगर हम डायगोनल को रेडियस बनाने, एक डायगोनल होता है, डायगोनल क्या होता है, ये पूरा डायगोनल है, ये पूरा डायगोनल है। अब रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है जैसे कि मान के चलिए ये, हमने इसको बीच में ब्रेक कर दिया, इसका हाफ, मतलब मान के चलिए अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ये रेडियस बन जाएगा इसका हाफ। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये रेडियस बन जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बोल रहा है। अब देखिए, मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, तो हम मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी। मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ए सी। हम पहले इसको फाइंड करते हैं, ये मिड पॉइंट ऑफ ए सी को फाइंड करते हैं हम। मिड पॉइंट ऑफ ए सी, पहले मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक मिनट जरा, मिड पॉइंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ पे लिख लेते हैं मिड पॉइंट क्या है, x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, थोड़ा क्लियर करके लिख देता हूँ, y1 + y2, ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। अब इसको पुट ऑन करेंगे। अब AC का फाइंड कर रहे हैं हम, AC क्या है, AC ये AC,
क्या है ये, -4 -1 एंड 4 × 0। ठीक है, अब ये क्या x1 है, x1 क्या है -4 प्लस x2 क्या है 4 है, डिवाइडेड बाई 2। अब y क्या है, ये है y1 प्लस y2 क्या है 0 है ये। अब देखो माइनस प्लस 0 हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0 आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मिड पॉइंट ऑफ AC ये हमने फाइंड कर लिया है। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसी तरीके से मिड पॉइंट ऑफ BD। हम मिड पॉइंट ऑफ BD कैसे फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD, हम मिड पॉइंट ऑफ BD इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ BD, इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ मैं, स्पेस है नहीं। मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD। अब BD वाले कौन से पॉइंट है, B ये रहा -2 -4 एंड D क्या है, D ये वाला है हमारा 2, 3। आइए फाइंड आउट करते हैं। x1 प्लस x2, x क्या है -2 प्लस x2 प्लस 2/2। ठीक है, कॉमा y1 क्या है -4 प्लस y2/2, ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा 2, -1/2 0 और -0.5। तो अब देखिए क्या होगा, ये AC की भी वैल्यू सेम है, BD की भी वैल्यू सेम है। तो मैं यहाँ रब कर देता हूँ, जो उसका आगे हमें नरेशन लिखेंगे वो बताता हूँ क्या लिखेंगे। तो ये अगर हम जैसे ज्योमेट्री में बात करें मिड पॉइंट वाली, तो ये थोड़े इजी क्वेश्चन पड़ जाते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि बोथ द डायगोनल्स, ये डायगोनल्स ही जैसे बताया था मैंने, बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम मिड पॉइंट। ठीक है, सेम मिड पॉइंट है। और जैसे बताया था मतलब ये इस तरीके से द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच, और हम लिख सकते हैं क्योंकि 0 और पॉइंट का जो क्या तो हम सामने था ये, तो इट इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि आमने सामने की भुजा समान है। तो ये क्वेश्चन था मिड पॉइंट का, काफी इजी क्वेश्चन था ये, इसका फॉर्मूला ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मिड पॉइंट ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है, दोनों एक्सिस को देंगे ठीक है। ये मैं आप इसका शॉर्ट ले लीजिए और ये क्लास 10 बताया नहीं बोलूंगा, थोड़ा आपको है, लेकिन डेफिनेटली आप लेंथ नहीं होता भी तो फॉर्मूला चलता है, तो आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस कर लेंगे फॉर्मूले लिख के याद कर लीजिए, तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते नहीं है। ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है, और आप मेहनत कीजिए, मैं वीडियोस लाता रहूँगा, आप भी मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत करूँगा, और हौसला अफजाई बना के रखिए, और मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे तो अच्छा डेफिनेटली फ्यूचर में परफॉर्म कर पाएंगे, और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे तो डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ कि आपका फ्यूचर ब्राइट होगा, आपके माँ बाप का नाम रोशन होगा, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए आप मैथमेटिक्स और जितने भी बाकी के सब्जेक्ट हैं उनमें ध्यान दीजिए, लेकिन वो थ्योरेटिकल होते हैं, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए, आप बुक्स पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व आउट कीजिए, नोट्स बनाइए अपने खुद के, ताकि एग्ज़ाम टाइम पर ये होता है कि जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं आप उसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन नहीं करेंगे तो प्रैक्टिस का कुछ हिसाब किताब रहता नहीं है। और
मैं यही बोलूँगा, हौसला अफजाई कीजिए मेरा भी, क्योंकि अगर आप अपना वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं, शेयर करते हैं, तो सब्सक्राइब करते हैं चैनल को, हौसला अफजाई मिलती है, वीडियोस बनाने में और ज़्यादा मज़ा आता है। कमेंट्स कर दीजिए वीडियो के अंदर, कोई मतलब एक्सरसाइज है आपकी, मतलब CBSE में या NCERT की किसी भी बुक में, आप मुझे बता दीजिए इस एक्सरसाइज का ये मतलब क्वेश्चन है या जो भी है, मैं उसको डेफिनेटली कोशिश करूँगा कि इसका आंसर आपको बता सकूँ, उसको सॉल्व कर सकूँ। और मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम है मेहनत करने का, और अभी मेहनत कर लेंगे तो डेफिनेटली फिर बाद में होता है कि दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फिर बाद में अगर दिक्कत नहीं आएगी, बेस अच्छा नहीं होगा आपका 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का, तो आगे आप परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तो आप परफॉर्म अच्छा करने के लिए और अच्छा ज़िंदगी के लिए तो पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी, आपका पहला स्टेप है। पढ़ाई के बाद आप कुछ भी करते रहना, और अपने माँ बाप को जो पैसा खर्च कर रहे हैं उनका पैसा आप डेफिनेटली उनको लगना चाहिए कि हाँ बच्चा कुछ कर रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए, मैं भी मेहनत करूँगा, वीडियोज़ आती रहेंगी, अपने प्रॉब्लम बताते रहिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए, हौसला अफजाई बना के रखिए। आपकी हौसला अफजाई बहुत बहुत ही कारगर है हमारे लिए। और इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।